नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। मुंबई के नंदनवन में तेरहपंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में अखिल भारतीय तेरहपंथ महिला मंडल का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं तमाम पदाधिकारियों से और आज हमारे साथ हैं मधु जी देरासरिया, महामंत्री अखिल भारतीय तेरहपंथ महिला मंडल। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका नंदनवन में और सुरभि सलोनी में। थैंक यू। और यहाँ के माहौल, नंदनवन में कैसा माहौल है और आप लोगों का अधिवेशन कैसा चल रहा है, उस बारे में हमें बताएं। नमस्कार। मैं मधु देरासरिया, महामंत्री अखिल भारतीय तेरहपंथ महिला मंडल। नंदनवन का माहौल पूरा आध्यात्मिक हो रखा है क्योंकि यहाँ आचार्य प्रवर की पावन सन्निधि और उनके जो ऑरा के उनके पर्सनालिटी के जो परमाणु बिखरे हुए हैं वो हमें आध्यात्मिकता को और प्रेरित कर रहे हैं। अभी हमारा जो अधिवेशन 48 अधिवेशन ऑफ अखिल भारतीय तेरहपंथ महिला मंडल आयोजित हो रहा है, चल रहा है। इसमें हमारे 1000 से भी ज़्यादा महिलाएं उपस्थित हैं और हम क्षितिज असीम संभावनाओं का हमारा सब्जेक्ट है। हम महिलाओं में छुपी हुई संभावनाएं, हमारे व्यक्तित्व को उजागर करने हेतु यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने आए हैं। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी हमें प्रेरणा पाथेय प्रदान किए और कल भी हमें प्रेरणा पाथेय प्रदान करवाएंगे। और श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री विशुद्ध विभा जी वो हमें हर पल मार्गदर्शन प्रदान करवाते रहते हैं। आज और कल दोनों ही दिन उनके सानिध्य में हमारे लिए, हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए और चहुर्मुखी विकास के लिए उन्होंने हमें प्रेरणा पाथेय प्रदान करवाया। तो कुल मिलाकर ये अधिवेशन हमारे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व के विकास का एक सोपान है। मैम, अधिवेशन के दौरान किस तरह से कार्यक्रम संपादित हो रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर? इस अधिवेशन के दौरान सबसे पहले तो हम, जैसा मैंने बताया कि हम अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकास की प्रेरणा ले रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग सत्र का आयोजन हुआ जिसमें प्रमुखा श्री जी ने आज हमें बनाया कि एक लीडर कैसे होना चाहिए, एक लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। ऐसी हम जितने हमारे 475 शाखा मंडल यहाँ आए हैं, जो ब्रांचेस हमारी आई हैं, वो सब लीडर है, जो अध्यक्ष और मंत्री है, पदाधिकारी है, वो है। तो हम उनको एक प्रशिक्षण देना चाहते हैं कि एक लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। तो एक संस्था संचालन का प्रशिक्षण चल रहा है। इसके अलावा 2 वर्ष के दौरान उन्होंने जो कार्य किए उनका मूल्यांकन कर उनका पुरस्कार वितरण भी किया जा रहा है। आपका 2 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है। थोड़ा सा आपके कार्यकाल के बारे में बताएं, कैसा रहा पूरा कार्यकाल आपका? जी, मेरा कार्यकाल 2 साल का बहुत आनंद संपन्न हो रहा है। बहुत आत्मतोष की अनुभूति हो रही है क्योंकि जब व्यक्ति कोई दायित्व ग्रहण करता है तो थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा डर होता है। लेकिन कहते हैं ना कि राम के नाम से पत्थर तैर जाता है। वैसे ही आचार्य श्री महाश्रमण जी का नाम लेकर ये दायित्व की शुरुआत की और न जाने कैसे मेरा कार्यकाल आगे बढ़ता गया। मुझे एक ऊर्जा मिलती गई और मैंने कुछ नहीं किया, जो भी मिला मेरे गुरु के द्वारा दी हुई ऊर्जा से हुआ। तो मैं तो एक करने वाली एक निमित्त मात्र थी, बाकी जो कुछ भी मिला गुरु से मिला। और मुझे बहुत मेरा उतार चढ़ाव तो हर कार्य में होता है, लेकिन कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला और बहुत सारी हमारी शाखा मंडलों की बहनों के साथ आत्मीय स्नेह बंधन से बंधने का एक सुअवसर मिला। कैसा रहा? नीलम जी सेठिया के साथ आप महामंत्री थी और तमाम बहनों का नेतृत्व कर रही थी। उन बहनों के साथ अनुभव कैसे रहे आपके, उसके बारे में बताएं थोड़ा। श्री नीलम जी के साथ मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं क्योंकि एक नेतृत्व सशक्त होता है तो उसके साथ काम करने का एक अलग आनंद होता है। नीलम जी के साथ मेरा ट्यूनिंग भी अच्छा था और मेरा उनके साथ उनकी कार्यशैली और मेरी कार्यशैली में काफ़ी सामंजस्य था। तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और शाखा मंडलों की तो मैं क्या बात कहूँ, वो हमें इतना एक सम्मान देते हैं क्योंकि एक जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो क्या होता है, वो मैंने इस पद पर आकर जाना कि इतना स्नेह मुझे मिलता है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके लायक मैं हूँ कि नहीं, लेकिन जब भी हम मिलते हैं इतना स्नेह से वो हमारे साथ बात करती है और इतना रिस्पेक्ट सम्मान देती है, तो मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभारी हूँ और एक गौरव की अनुभूति करती हूँ कि इतनी गौरवशाली संस्था का दायित्व वहन करने का एक सुअवसर मुझे मिला। मैम, चूँकि हम मुंबई में हैं, मुंबई की महिला मंडल के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसा रहा उनके साथ ट्यूनिंग आपकी? देखिए, मुंबई की महिला मंडल के बिना हमारा ये कार्यक्रम आयोजित होना असंभव था क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो
स्थानीय शाखा मंडलों के सहयोग के बिना हो नहीं सकती। मुंबई की महिला मंडल विमला जी दुग्गड़ और पहले जो थे रचना जी हिरन, इन दोनों का हमें बहुत सहयोग मिला। इन दोनों के नेतृत्व में हमें पूरी महिला मंडल की सभी सदस्याओं का साथ मिला और उन्होंने इस अधिवेशन में अपना पूरा समय और श्रम का नियोजन किया। तो उनके लिए भी मैं आभार ज्ञापित करती हूँ। उनके बिना शायद ये इतना इजी नहीं होता हमारे लिए ये आयोजन करना अधिवेशन। आने वाले नेतृत्व के बारे में क्या कहेंगी और उन्हें किस तरह से आप मार्गदर्शन करेंगी? मार्गदर्शन तो मैं क्या करूँगी, लेकिन आने वाला नेतृत्व जो भी होगा वो इस संस्था का नेता होगा। और कहते हैं कि कभी कभी जो संस्था होती है या कोई पद होता है वो अपने आप में बहुत कुछ सिखा देता है। तो आने वाला नेतृत्व के लिए मैं मंगल कामना प्रेषित करती हूँ कि वो भी अपने नेतृत्व में सबको साथ लेके चले और इस संस्था को ऊंचाइयाँ प्रदान करे। ऐसे मैं उनके लिए भी मंगल कामना प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम बात करने के लिए। हाँ, सुरभि सलोनी के लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इन अधिवेशन के दौरान और पहले भी मैंने जब मुंबई के समाचार हमारे महिला मंडल के स्थानीय महिला मंडल के समाचार आते तो सुरभि सलोनी हमेशा अग्रसर देखा गया। हमारे हर समाचारों को आप प्रकाशन देते हैं, स्थान देते हैं। तो सुरभि सलोनी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपका।